अब बाहर आओ। ठीक है, तुम खुद ब खुद बाहर आओगे। अब भी वक्त है तुम्हारे पास, वरना इस खोलते हुए पानी की वजह से तुम्हारी जली हुई लाश बाहर आएगी। या खुदा, ये जिंदा नहीं पकड़ा जाना चाहिए। कहीं इसे कुछ पता हो हमारी साजिश के बारे में और शहंशाह को बता दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रुको, बाहर निकालो इसे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुजमल भाई साहब यहाँ पे कैसे हैं आप? हम ठीक है जोधा। जाने से पहले अंतिम बार तुमसे मिलने आए थे। खेत तो बस इस बात का है कि हम उस षड्यंत्रकारी को नहीं पकड़ पाए। आप बातों में समय व्यर्थ मत कीजिए, तुरंत यहाँ से चले जाइए। शहंशाह बहुत क्रोधित है, आपके प्राण संकट में है। आप जाइए। हमें अपने प्राणों का मोह नहीं है और ना ही शहंशाह के क्रोध का भय। हम तो बस तुमसे विदा लेने आए थे। और एक वचन दो, हमें वचन दो, चाहे जो भी हो जाए, तुम शहंशाह को नहीं बताओगे कि तुम हमसे मिली थी, वरना उन्हें तुम पर संदेह होगा कि यहाँ आने पर तुमने हमारी सहायता की। परंतु तुम्हें हमारी सौगंध विदा दो। पता नहीं अगली बार तुम्हारा मुख कब देख पाएंगे। सूली पर चढ़ाने से पहले एक आखिरी बार हम तुम्हें इनकी शक्ल जरूर दिखाएंगे। हम जानते थे कि जानने से पहले एक अधूरी बात तुम यहाँ पूरी करने जरूर वापस आओगे। नहीं शहंशाह, आप इन्हें कोई दंड मत दीजिएगा। इनका कोई दोष नहीं है, इन्होंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। अदगा साहब, इस जलील को कैद खाने में डाल दो, हम इससे बाद में निपटेंगे। हम आपसे रूबरू होना चाहेंगे। हमने बार बार आपसे पूछा, उसके बावजूद आपने हमसे झूठ कहा। हमने खुद अपनी आंखों से आपको शख्स मंदिर के पास मिलते हुए देखा, उसके बावजूद हम चुप रहे। हमें यकीन था कि आप कभी कुछ गलत नहीं करेंगी। यकीन था कि शायद आपकी कुछ मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से आप ये राज हमसे छुपा रही हैं। हम हर दिन सोचते कि अब शायद आप हमें ये बात बताएंगी, पर आप हर रात हमसे झूठ बोलकर उस शख्स से चोरी छुपे मिलती रही। हमने बहुत कोशिश की कि आप हमें ये बात बता दें और आपने हर बार इस राज पर पर्दा डाला। क्या आपको हम पर इतना भी यकीन नहीं जोधा बेगम कि जो आप अपने दिल की बात हमें बता सकें?
हम भाई साहब को दिया वचन नहीं तोड़ सकते। अब भी खामोश हैं आप? क्षमा चाहते हैं शहंशाह, हम विवश हैं। मजबूर तो हम भी हैं जोधा बेगम, इसकी वजह से। हम आज तक समझते आए कि हमारे पास दिल नहीं है, लेकिन आज न जाने क्यों हमारे अंदर से एक आवाज आ रही है कि हम आपको कम से कम एक मौका तो दें, एक मौका अपनी सफाई का। इसलिए हम आपको पहला और आखिरी मौका दे रहे हैं जोधा बेगम। अगर आप में जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो सच बताइए हमें जोधा बेगम, बताइए कि ये शख्स कौन था। हमने बहुत हुनर देखे हैं आपके, अब और नहीं। हम नहीं आपके हुनर देखने चाहते हैं और ना ही आपका चेहरा। हमें आपसे मोहब्बत हो गई थी जोधा बेगम। हम आप में एक मोहब्बत की रोशनी देखने लगे थे और आपने उस रोशनी को नापाक कर दिया अपनी ज़िनाकारी से। हम आपको इस रिश्ते से आजाद करते हैं और खुदा के लिए कल सुबह सूरज की पहली किरण गिरने से पहले आप चले जाइए यहां से। चले जाइए यहां से। बैठकर वक्त जाया नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पर आएंगे। ये किस्सा निजाम है, ये लापरवाही की हद है कि कैसे एक मर्द हमारे महल में घुस आता है, हमारे हरम में पहुंच जाता है और आप में से किसी को इस बात की खबर नहीं होती है। जब हमारे महल के वाजिद के ये इंतजामात हैं, तो हम अपनी सल्तनत को कैसे संभालेंगे? हमारे सामने सर झुकाने से यह मामला ठीक नहीं हो जाएगा। सर तो उस राजवंशी ने हमारा झुकाया है, हमारी मुगल सल्तनत का झुकाया है। हम पर हमले पहले भी होते आए, पहले भी जासूस हमारे महल में घुसते आए, लेकिन किसी ने इतनी जरूरत नहीं की कि वो हमारे हरम तक पहुंच जाए। एक राजवंशी हमारे महल में इस तरह से घूमता रहा जैसे हमारे बगीचे में टहल रहा हो। आप सबको शर्म से मर जाना चाहिए। अब हिंदुस्तान की तारीख के सबसे बड़ी हुकूमत के आला ओहदेदार हैं और आप सब अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह से निभा रहे हैं। अगर उस इंसान ने हमारी अम्मी जान पर, हमारी बेगमात पर या हम में से किसी एक पर वार किया होता तो शर्म आती है हमें कि एक मर्द एक ख्वाजा के भेष में हमारे महल में घुस जाता है और आप में से किसी को पता भी नहीं चलता है। बड़ी अम्मी, हम जानना चाहते हैं कि वो इंसान दिलवर खान के भेष में हमारे महल में कैसे घुस गया। शहंशाह सारे ख्वाजा सरार एतमाद खान के जरिए आए थे, सबकी जांच हुई थी। यकीन मानिए बहुत अच्छी तरह से जांच हुई थी, लेकिन उसके बाद भी ये सब, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम इसकी छानबीन करेंगे और जिसने भी कोताही बरती उसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बड़ी अम्मी, हमें आप पर कोई शक नहीं है। आप जानती हैं ना कि हम आपके फैसलों को आंख बंद करके मानते हैं, क्योंकि आप अपना काम संजीदगी से करती हैं। लेकिन इस बार तो आपसे भी भूल हुई है बड़ी अम्मी। गलती हुई, सबके सामने कबूल करते हैं शहंशाह की हमसे गलती हुई, और अगर आपको लगता है कि हम गुनहगार हैं तो सजा के लिए आपके सामने पेश है। जैसा हमने कहा बड़ी अम्मी, हमें आपकी वफादारी और आपकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं है, लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है कि इस बार भूल आपसे भी हुई है। और शरीफुद्दीन वो मर्द आपके हुज्र में रह रहा था और कभी आपको उस पर शक नहीं हुआ? शर्म आनी चाहिए आपको खुद पर। तो खुदा का शुक्र है कि उसने हमारी बहन बख्शीबानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कल सुबह तक उस राजवंशी के लिए एक ऐसी सजा मुकर्रर की जाए कि एक मिसाल कायम हो तारीख में कि फिर कोई ऐसी हिमाकत करने की गुस्ताखी ना करे। जलाल का गुस्सा ये बता रहा है कि उन्हें बेगम जोधा पर बहुत नाराजगी है। दिल टूट चुका है उनका। टूटे दिल के टुकड़े टूटे कांच से भी ज्यादा नुकीले होते हैं, और ये टुकड़े अब लहूलुहान करेंगे बेगम जोधा को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।